एक शीतल रात थी। गांव का बाहरी हिस्सा शांत था। आसमान तारों से भरा हुआ और ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में दो दोस्त, राजू और बंटी, खेत के किनारे खड़े होकर बातों में मग्न थे। अरे राजू, तुझे याद है बचपन में हम कैसे खेत में छुपकर आम तोड़ते थे? हाँ भाई, और फिर पकड़े जाने पर तू हमेशा कहता था मैं तो रास्ता पूछने आया था। इसी बीच सामने से उनका तीसरा दोस्त पिंकू आता हुआ दिखाई देता है। हाथ में एक पुरानी लाल टॉर्च, आंखों में वही पुरानी शरारत। अरे वाह, तुम दोनों तो यहीं जमे हो। मुझे बिना बताए मस्ती चल रही है क्या? तू आ गया तो अब महफिल पूरी हो गई। चलो फिर, आज की रात कुछ खास बातें होंगी। तीनों दोस्त अब एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे रात खुद कोई रहस्य छुपा रही हो। हा यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रही? शांत नहीं, डरावनी। वैसे राजू, तू कुछ कह रहा था हवेली के बारे में? हाँ भाई, वो हवेली जो इस रास्ते के आखिरी छोर पर है, सुना है वहां कोई आत्मा भटक रही है। कहते हैं जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। तीनों एक पल को चुप हो जाते हैं। हवा और जोर से चलने लगती है। टॉर्च की रोशनी थोड़ी कांपती है और अचानक लाइट चली जाती है। अरे छोड़ो ना यार, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने भी सुना ना वो आवाज? राजू, टॉर्च का फोकस उस तरफ करो। भाई, कुछ तो है वहां, किसी की परछाई दिख रही है। टॉर्च की रोशनी एक तरफ घूमती है और जो दिखता है वो उनकी कल्पना से परे है। अब नहीं रहना यहाँ, चलो वापस चलते हैं। नहीं, अब तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। मुझे उस हवेली में जाना ही है। क्या तू पागल हो गया है क्या? लोग वहां जाने से डरते हैं और तू... डर तो हमें भी लगता है बंटी, लेकिन अगर आज नहीं गए तो पूरी जिंदगी इसी सवाल के साथ जीएंगे। क्या सच में वहां कुछ है? ठीक है, लेकिन ऐसे ही नहीं जाएंगे, एक प्लान बनाते हैं। अगली सुबह तीनों ने हवेली तक पहुंचने के लिए एक पूरा प्लान बनाया। जैसे पिंकू लाएगा रात में काम आने वाली बड़ी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान। राजू अपने दादाजी की पुरानी नक्शे वाली डायरी लाएगा जिसमें हवेली का रास्ता दर्ज है। बंटी गांव की पुरानी कहानियां और किसी बुजुर्ग से जानकारी इकट्ठा करेगा। हम आज रात 11 बजे यहाँ इस पेड़ के नीचे मिलेंगे, फिर हवेली के लिए निकलेंगे। ठीक है, अगर जाना ही है तो साथ में चलते हैं, लेकिन कुछ भी अजीब लगा तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। तो तय रहा। आज रात तीन दोस्त एक रहस्यमयी हवेली की ओर। रात धीरे धीरे करीब आ रही है। गांव में सन्नाटा छा चुका है और तीनों दोस्तों का सामना होने वाला है एक ऐसे सच से जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। रात अपने सबसे सन्नाटे वाले मोड़ पर थी। तीनों दोस्त पिंकू की टॉर्च की हल्की रोशनी में उस हवेली के टूटे हुए गेट तक पहुंच चुके थे। हवेली वैसी ही थी जैसी कहानियों में सुनी थी, जर्जर, वीरान और खामोशी से भरी। भाई, ये सही नहीं लग रहा, लगता है हमें वापस चलना चाहिए। हाँ, डर गया क्या तू? मैं तो जा रहा हूं अंदर, अब तो देखने का मजा आएगा। बंटी दरवाजे को हल्के धक्के से खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर हल्की धुंधली परछाई हिल रही थी और उसी पल कुछ था वहां? कोई परछाई? वो क्या था? इंसान था या कुछ और? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। राजू, पिंकू, हम फंस गए हैं। क्या ये तीनों दोस्त इस हवेली की सच्चाई जान पाएंगे? क्या ये आत्मा सिर्फ डरा रही है या कोई रहस्य छुपा रही है?
भागो, ये जगह सच में शापित है। रुको, डरो मत। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मेरी कहानी सुन लो। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ी घबराहट के साथ रुक जाते हैं और आत्मा की कहानी सुनने लगते हैं। वो हवेली जो अब वीरान थी, कभी जीवन और प्रेम से भरी थी। सावित्री, एक नवविवाहिता, इस हवेली में अपने पति के लौटने की राह देखती रही, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। इंतजार करते करते सावित्री का सारा जीवन बीत गया और जब शरीर ने साथ छोड़ा, उसकी आत्मा भी यहीं रह गई, उसी उम्मीद के साथ। अब इसकी बस एक ही ख्वाहिश है, मुक्ति की। इसके नाम का एक दीपक जलाओ, तभी इसकी भटकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगली सुबह तीनों दोस्त मंदिर पहुंचे। उन्होंने वही किया जो आत्मा ने कहा था, एक छोटा दीपक जलाया सावित्री के नाम से। जैसे ही दीप जलता है, हवेली की छत से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है। हवेली में पहले का डर अब एक शांति में बदल जाता है। शायद हर आत्मा बुरी नहीं होती। और शायद हमें बिना जाने किसी जगह या आत्मा को जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी डर के पीछे भी कोई अधूरी कहानी होती है। हर आत्मा का अंत डर से नहीं, कभी कभी दुआओं और समझ से होता है। ऐसी ही शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर करना ना भूलें।